हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज ग्रामर का यूनिट 47 जो है रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड दैट। तो आपको पता है कि रिपोर्ट क्या करना होता है कि जब कुछ काम हुआ है और उसकी हम रिपोर्ट किसी को जाके बताते हैं या उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा हुआ या किसी ने ऐसा कहा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों बातचीत कर रहे थे तो आपके फ्रेंड ने कोई बात कही और वो बात आप घर पे आके अपने भाई को बताते हो। इसका मतलब है आप उस बात की रिपोर्ट अपने भाई को दे रहे हो। तो जब आप वो चीज़ बोलेंगे तो उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा। आगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सेक्शन ए में देखते हैं, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। अब आप देखिए, एक लड़का हमें दिखाई दे रहा है, पॉल पिक्चर में। वो कह रहा है आई एम फीलिंग इल। ठीक है, तो अगर आप इस साइड पे देखें, यू वॉन्ट टू टेल समबडी दैट पॉल सेड। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पॉल ने क्या कहा। आपको ये अब किसी और को बताना है कि पॉल ने क्या कहा। तो दो तरीके हैं इस चीज़ को बोलने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है, यू कैन रिपीट पॉल्स वर्ड्स। तो आप पॉल के वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा आपका। ठीक है, आपने मान लीजिए पॉल ने कहा मैं बीमार हूँ, आपने आके कह दिया सीधा पॉल ने कहा मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो आपने पॉल के वर्ड्स को रिपीट कर दिया, यह है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हो, आप कैसे बोलेंगे कि उस टाइम पे पॉल ने कहा कि वो क्या फील कर रहा था या वो कैसा था, तो वो चीज़ पास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पॉल आपसे मिला दिन में 10 बजे मिला। ठीक है, तब उसने आपको ये बात कही कि मैं इल फील कर रहा हूँ, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और आप अपने घर पहुँचे 11 बजे, तो आपने 11 बजे घर आकर बताया, तो वो बात 10 बजे हो चुकी थी। ठीक है, वो पास्ट बन गई, इसलिए उसको पास्ट में बोला है। जैसे पॉल सेड दैट, अब यहाँ पे दैट आएगा सेड के बाद। रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोग पॉल के वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से बताएंगे कि उसने कहा। ठीक है, कि ऐसा हो रहा, जैसे ही वॉज फीलिंग इल। ठीक है, तो 10 बजे पॉल ने ये मुझे कहा कि वो बीमार फील कर रहा है। 10 बजे की बात है, पास्ट की, इसलिए वॉज आ गया। ठीक है, कंपेयर कीजिए अब डायरेक्ट और रिपोर्टेड को, साथ साथ में करेंगे हम दोनों को। पॉल सेड डायरेक्ट में, लेकिन रिपोर्टेड में आया पॉल सेड दैट। ठीक है, तो हमने जब पॉल के वर्ड्स को रिपीट किया, पॉल ने क्या कहा होगा, मैं बीमार हूं, आई एम फीलिंग इल। ठीक है, तो वो तो आई लगा के ही बोलेगा, लेकिन हम बोलेंगे ही, क्योंकि हमने पॉल को ही सब्जेक्ट रखा है और उसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे। पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली जो उसने बोला है उसको रिपीट कर दीजिए और सेड के बाद दैट का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में बता रहे हैं तो सेड के बाद दैट का यूज़ कीजिए, और जिस भी इंसान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं उसका प्रोनाउन, एक तो नाउन होता है ना, जैसे यहाँ पे पॉल क्या है, नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही। तो ही लगा के उस बात को पास्ट में बता दीजिए। ठीक है, सेक्शन बी में देखते हैं, व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज यूजुअली पास्ट। ठीक है, तो जो मेन वर्ब रहती है सेंटेंस की वो पास्ट होती है जब भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे सेड, से की थर्ड फॉर्म है, और सॉरी सेकंड फॉर्म है सेड, तो पास्ट फॉर्म आएगी। टेल की टोल्ड, आई टोल्ड हर दैट। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज यूजुअली पास्ट टू, तो जो बाकी का सेंटेंस होता है वो भी पास्ट ही होता है। ठीक है, अब देखिए, पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल। सेड से की सेकंड फॉर्म और वॉज यानी कि पास्ट में सेंटेंस बन गया। आई टोल्ड लीजा दैट, टेल, टेल का बन गया टोल्ड सेकंड फॉर्म। दैट आई डिडंट हैव एनी मनी, डिडंट हैव मतलब नेगेटिव बनाया है पास्ट में, तो डिड का यूज हुआ है। जो बाकी का सेंटेंस रहेगा वो भी पास्ट में लिखा जाएगा। यू कैन लीव आउट दैट, तो आप लोग दैट को छोड़ भी सकते हैं। जैसे सो यू कैन से पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल, या फिर पॉल सेड ही वॉज फीलिंग इल।
दोनों सही हैं। इन जनरल द प्रेजेंट फॉर्म इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू द पास्ट फॉर्म इन रिपोर्टेड स्पीच। तो जनरली क्या होता है, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है डायरेक्ट स्पीच में, वो आपकी अगर रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। जैसे एम और इज का बन जाएगा वॉज, आर का बन जाएगा वर, डू डज का डिड, हैज हैव का हैड, विल का वुड, कैन का कुड। ठीक है। वॉन्ट, लाइक, नो, गो एटसेट्रा, ये जो चीज़ें हैं इनका बन जाएगा वॉन्टेड, लाइक्ड, न्यू, वेंट। ठीक है। कंपेयर डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, कंपेयर करते हैं। यू मेट एना, हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स शी सेड इन डायरेक्ट स्पीच। तो आप एना से मिले और कुछ चीज़ें हैं जो उसने डायरेक्ट स्पीच में बोली हैं। क्या क्या बोला उसने? माई पेरेंट्स आर फाइन। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। तो दूसरी साइड पे भी साथ साथ में लेके चलते हैं। लेटर यू टेल समबडी व्हाट एना सेड। कुछ देर के बाद आपने किसी और को बताया कि एना ने क्या कहा। तो यू यूज रिपोर्टेड स्पीच। तो हम क्या यूज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। हम एना के वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में बताएंगे कैसे। एना ने कहा माई पेरेंट्स आर फाइन, उस टाइम पे कहा तो आर का बन जाएगा वर, क्योंकि पास्ट में चेंज हो जाएगा। एना सेड दैट हर पेरेंट्स वर फाइन। उसने कहा माई पेरेंट्स, लेकिन जब हम लोग इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो बनेगा हर। ठीक है, उसके, इस सेंस में। आई एम गोइंग टू लर्न टू ड्राइव। उसने कहा मैं ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, तो हम कहेंगे शी सेड दैट, उसने मुझे ऐसा कहा। शी वॉज गोइंग टू लर्न टू ड्राइव। ठीक है, वो जा रही थी उस टाइम पे, पास्ट की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना चाहती हूँ। उसने कहा शी सेड दैट शी वॉन्टेड टू बाय अ कार। ठीक है, वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म। जॉन हैज़ अ न्यू जॉब, एना ने कहा। शी सेड दैट जॉन हैड अ न्यू जॉब, हैज का बन जाएगा हैड। आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। तो शी सेड दैट शी कुडंट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो वर्ब आपको हाईलाइट करके दी गई है उसको आपने पास्ट बना देना है और शुरू में शी सेड दैट लगा देना है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है। आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। शी सेड दैट शी डिडंट हैव मच फ्री टाइम। I am going away for a few days. She said that she was going away for a few days. I'll phone you when I get back and would phone me when she got back. तो इन दोनों सेंटेंसेस को उसने एक ही में बना दिया है एंड का यूज़ करके। तो अगर उसने दो बातें एक साथ कही हैं अलग अलग सेंटेंस बना के, तो हम एक साथ बना के भी कह सकते हैं। ठीक है। सेक्शन सी में आ जाइए। द पास्ट सिंपल, डिड, सॉ, न्यू जब पास्ट सिंपल होगा। कैन यूजुअली स्टे द सेम इन रिपोर्टेड स्पीच और यू कैन चेंज इट टू द पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपको पास्ट में एक डायरेक्ट स्पीच मिला है तो आप यहाँ तो उसको पास्ट में ही रहने दीजिए, उसी फॉर्म में रहने दीजिए, या फिर आप उसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, ये आपके ऊपर है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखिए, पॉल सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। ये बात पास्ट की है, पॉल ने कहा, क्योंकि सेकंड फॉर्म्स यूज हुई हैं। वेक की सेकंड फॉर्म वोक, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं जब उठा तो मैं बीमार फील कर रहा था, इसलिए मैं काम पे नहीं गया। ठीक है, पास्ट की बात है। रिपोर्टर स्पीच में आप दो तरीके से बनाइए। पॉल सेड दैट ही वोक अप फीलिंग इल, दैट को आप लोग लीव आउट भी कर सकते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में दिया गया है। सो ही डिडंट गो टू वर्क, या तो ऐसे ही बना दीजिए, सिर्फ आप लोग नाउन को चेंज कीजिए, या फिर पॉल सेड ही हैड वोकन अप फीलिंग इल, अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई वेक की। सो ही हैडंट गोन टू वर्क, हैडंट नेगेटिव बनाने के लिए, और गो की थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। 47.1 यस्टरडे यू मेट अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आप अपने एक दोस्त से मिले कल, स्टीव से। यू हैडंट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप उसको लॉन्ग टाइम से नहीं देखा था। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स स्टीव सेड टू यू, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टीव ने बोली। सबसे पहले देखिए, आई एम लिविंग इन लंडन,
उसने कहा मैं लंदन में रह रहा हूं। उसने कहा तो स्टीव सेड, क्योंकि स्टीव ने कहा, आप किसी और को आप बता रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, उसने कहा वो अमेरिका में रहता था, क्योंकि उसने आपको कल कहा, आपने उसी दिन कल ही लेकिन बाद में किसी को बोला और वो जो चीज थी वो पास्ट हो गई, ठीक है। एम का बन जाएगा वॉज। स्टीव सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लंडन, ठीक है। माई फादर इजंट वेरी वेल, उसने कहा कि मेरे पिताजी ज़्यादा ठीक नहीं हैं, तो आप कहेंगे उसके पिताजी। ही सेड दैट हिज फादर वॉजंट वेरी वेल, ठीक है। इजंट का बन जाएगा वॉजंट। और माई फादर उसने कहा तो आप कहेंगे हिज फादर, यानी कि उसके फादर। थर्ड है रैचल एंड मार्क आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो आप क्या करेंगे, ही सेड दैट रैचल एंड मार्क वर गेटिंग मैरिड, क्योंकि आर का बन जाएगा वर, पास्ट बनेगा, गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। फोर्थ है माई सिस्टर हैज हैड अ बेबी, ठीक है, यानी कि उसी सिस्टर के बच्चा हुआ, उसकी सिस्टर के। हम कहेंगे ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड हैड अ बेबी, ठीक है, क्योंकि हैज का बन जाएगा हैड। फिफ्थ में आ जाइए, आई डोंट नो वट जो इज डूइंग, उसने कहा मुझे नहीं पता जो क्या कर रहा है, ठीक है। ही सेड दैट ही डिडंट नो, उसने कहा डोंट नो हम बनाएंगे डिडंट नो, क्योंकि पास्ट में बनेगा वट जो वॉज डूइंग, वॉज क्यों, क्योंकि इज का वॉज बन जाता है, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, आई सॉ हेलन एट अ पार्टी इन जून एंड शी सीम्ड फाइन। अब ये चीज पास्ट की है, सॉ से हमें पता चलता है ये पास्ट की बात है, सीम्ड भी सेकंड फॉर्म है। तो आप लोग या तो इसको पास्ट में ही रहने दीजिए या इसको पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। तो इसको दो तरीके से कैसे हम लोग बना सकते हैं, ही सेड दैट ही हैड सीन हेलन एट अ पार्टी इन जून एंड शी हैड सीम्ड फाइन, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग गई। अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, ही सेड दैट ही सॉ हेलन एट अ पार्टी इन जून एंड शी सीम्ड फाइन, ठीक है। ये सबसे आसान है, आप ऐसे बनाइए, आपका गलत नहीं होगा। सेवंथ में आ जाइए, आई हैवंट सीन एमी रिसेंटली, ठीक है, तो हैवंट का क्या बन जाएगा, हैडंट। ही सेड दैट ही हैडंट सीन एमी रिसेंटली, ठीक है। एट्थ है, आई एम नॉट इंजॉइंग माई जॉब वेरी मच, आई एम का बन जाएगा वर, और आई है तो उसका बन जाएगा ही। तो यहाँ पे आएगा ही सेड दैट ही वॉजंट इंजॉइंग हिज जॉब वेरी मच, ठीक है। आई एम नॉट का बन जाएगा वॉज नॉट। यू कैन कम एंड स्टे एट माई प्लेस इफ यू आर एवर इन लंडन, उसने ये चीज़ मुझसे कही है कि तुम मेरे पास आके रह सकते हो अगर तुम कभी भी लंदन में आओ तो, ठीक है। तो अब उसने मुझे रख के ये चीज़ कही है तो मैं यहाँ पे आई का यूज़ कर सकता हूँ। ही सेड दैट आई कुड कम एंड स्टे एट हिज प्लेस इफ आई वॉज एवर इन लंडन, उसने आर कहा, आर का हम लोग आई वर भी बना सकते हैं, आई वॉज भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा, ठीक है, आई वर या आई वॉज। टेंथ है, माई कार वॉज स्टोलन अ फ्यू डेज अगो, अब ये पास्ट का है, इसका हम लोग बनाएंगे, ही सेड दैट हिज कार वॉज स्टोलन अ फ्यू डेज अगो, या फिर आप वॉज की जगह हैड बीन कर दीजिए, वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट है, तो दोनों आपके ठीक रहेंगे, वॉज के साथ भी हैड बीन के साथ भी। 11th है, आई वॉन्ट टू गो ऑन हॉलीडे बट आई कांट अफोर्ड इट, तो उसने ये चीज़ कही है स्टीव ने कि वो हॉलीडे पे जाना चाहता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसका हम लोग बनाएंगे, ही सेड दैट ही वांटेड, वांट का बन जाएगा वांटेड, सेकंड फॉर्म लगेगी, वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे बट ही, उसने कहा कांट, हम कहेंगे कुडंट, ही कुडंट अफोर्ड इट। 12th में आ जाइए, आई विल टेल क्रिस आई सॉ यू, तो वो कहता है कि मैं क्रिस को बताऊंगा कि मैंने तुम्हें देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ही सेड दैट ही वुड टेल क्रिस, विल का बनेगा वुड, ठीक है, ही सॉ मी, तो बाकी का जो है वो पास्ट में ही रहने दीजिए। अब आ जाइए आप लोग लेटर, ये तो हम लोग बना चुके हैं। 47.2 में अब हम लोग आते हैं,
और इसको देखते हैं कि हमने कैसे बनाना है। somebody says something to you which is not what you expected, कि कोई आपको कुछ कहता है और जो वो कह रहा है वो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूज योर ओन आइडियाज टू कंप्लीट योर सेंटेंसेस, हमें अपने आइडिया से ये चीज़ें बनानी है। जैसे फर्स्ट में देख लीजिए, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द होटल टू द स्टेशन। तो बी में वह कहता है इज इट, क्या ऐसा है। द मैन ऑन द रिसेप्शन डेस्क सेड इट वॉज ओनली 5 मिनट्स वॉक। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। जो आदमी रिसेप्शन पे है, रिसेप्शन डेस्क पे, उसने कहा ये सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, मतलब इतनी ही दूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको रिसेप्शन वाले ने ये कह दिया कि सिर्फ 5 मिनट चल के आप पहुंच सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको कोई कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने आइडिया यूज़ करके इसको बना देंगे। सेकंड, अब देखिए ए में, सू इज कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। उसने कहा सू जो है वो पार्टी पे आज आ रही है। आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि आपको किसी ने पहले कुछ और कह दिया होगा। जैसे इज शी, क्या वो आ रही है। आई सॉ हर अ फ्यू डेज अगो एंड शी सेड। अब देखिए उसने उसको कुछ दिन पहले वो मिला उसको और उसने उसको क्या कहा। हो सकता है उसने कहा होगा कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, या उसने कहा होगा मैं नहीं आ सकती, या उसने कहा होगा मैं नहीं आ रही। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप लिख दीजिए, अपना आइडिया लिखना है। मान लीजिए हम कह देते हैं कि वो उसने कहा था कि वो कहीं जा रही है। ठीक है, कहीं और जा रही है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शी वॉज गोइंग समवेयर एल्स। ठीक है, क्योंकि शी सेड तो उन्होंने लगा दिया, शी वॉज गोइंग समवेयर एल्स, वो कहीं और जा रही है, मतलब वो पार्टी पे नहीं आ पाएगी। थर्ड का देख लीजिए ए, सरा गेट्स ऑन फाइन विद पॉल। गेट्स ऑन फाइन विद पॉल का मतलब होता है कि वो लोग एक दूसरे से अब अच्छे से बातचीत करने लग गए हैं। कोई झगड़ा हुआ था लेकिन अब वो चीज़ उनकी सुलह सफाई हो चुकी है। ठीक है, बी में वो कहता है डज शी, क्या वो सच में उससे सुलह सफाई हो गई है। लास्ट वीक यू सेड, लास्ट वीक तो तुमने ये कहा था, क्या कहा था, यू सैड दे डिडंट लाइक ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने अपने आइडिया से लगा दिया। यहाँ हम कहेंगे वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो कहेंगे दे कुडंट स्टैंड ईच अदर। स्टैंड, स्टैंड करना किसी चीज को होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए, जो नोज लॉट्स ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों को जानता है। दैट्स नॉट व्हाट ही टोल्ड मी, उसने कहा ये बात वो नहीं है जो उसने मुझे बताई थी। उसने क्या कहा होगा, ही सेड, उसने कहा होगा कि वो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं है। सिंपल सी बात, ही सेड ही डिडंट नो एनीवन, क्योंकि एनीवन इन्होंने दिया है, हमें सिर्फ डिडंट नो लगाना है। ठीक है, फिफ्थ में आ जाइए, जेन विल बी हेयर नेक्स्ट वीक। जेन यहाँ पे नेक्स्ट वीक होगी, यानी कि नेक्स्ट वीक वो यहाँ पे आ जाएगी। और रियली, क्या सच में। वेन आई स्पोक टू हर, जब मेरी उससे बात हुई थी, पास्ट की बात है क्योंकि स्पीक और उसकी फॉर्म लगी है स्पोक। ठीक है, शी सेड, उसने क्या कहा था कि वो अवे, मतलब वो कहीं जा रही है। शी वॉज गोइंग अवे। ठीक है, यानी कि वो कहीं जा रही है, तो नेक्स्ट वीक तो आ ही नहीं पाएगी। सिक्स्थ में आ जाइए, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, मैं आज बाहर जा रहा हूं। आर यू, क्या तुम जा रहे हो। आई थॉट यू सेड, तो वो कहता मुझे लगता है कि तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था। अब होम है, यानी कि उसने कहा होगा कि मैं घर पे रहने वाला हूं। यू वर स्टेइंग एट होम। ठीक है, क्योंकि उसने एम गोइंग कहा है, तो एम का हम लोग क्या बनाएंगे, वर। ठीक है, वॉज या वर बनता है, ये चीज आप जानते हो। सेवंथ में आ जाइए, जॉन स्पीक्स फ्रेंच क्वाइट वेल। उसने कहा जॉन फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता है। तो दूसरे में उसने कहा डज ही, क्या वो बोलता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था एनी अदर लैंग्वेजेस, यानी कि वो कोई भी और लैंग्वेज नहीं बोल सकता। ठीक है, उसने ऐसा कहा था, तो यहाँ पे बनेगा ही कुडंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस, या ही डिडंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, दोनों सही है।
8th में आ जाइए, आई हैवंट सीन बैन रिसेंटली, मैंने हाल फिलहाल में बैन को नहीं देखा है। ठीक है, तो उसने कहा दैट्स स्ट्रेंज, ये तो अजीब है। ही टोल्ड मी डैश लास्ट वीकेंड, अब उसने क्या कहा होगा, उसने तो मुझे कहा था कि हम लोग पिछले वीकेंड पे ही मिले हैं अभी। ठीक है, ही सॉ यू लास्ट वीकेंड। ठीक है, तो सी का मतलब होता है देखना और मिलना भी होता है, इसलिए सी की सेकंड फॉर्म लगी है सॉ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको आज की यूनिट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो में आपके साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।